कास्टवे। दोस्तों एक बार ये वीडियो देखना, उसके बाद मूवी देखना, और अगर मूवी ना मिले तो कमेंट करना, मैं आप तक इस मूवी को पहुंचा दूंगा। सर्वाइवल जोनर पर बनी इस बेहतरीन फिल्म में नायक समुद्र में मनुष्यों की आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक निर्जन द्वीप पर अकेले फंस जाता है। जीने की आकांक्षा और जिंदा रहने के स्ट्रगल में टपकते खून से सनी कहानी, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ दीवारें नहीं है, छत नहीं है, अन्न नहीं है, आग नहीं है और कोई आवाज भी नहीं है। ऐसे टापू पर न सिर्फ जिंदा रहना है बल्कि स्वतः प्रेरणा से जीने के लालच को भी बनाए रखना है। दोस्तों टॉम एक कोरियर कंपनी में काम करता है। उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और एक अनजान टापू पर उसकी आंख खुलती है, जबकि उसके सारे साथियों की मौत हो चुकी है। उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। वो मछलियों और केकड़ों का शिकार करना सीखता है। जीने के संघर्ष में दिन तो कट जाता है, लेकिन शाम उसे भीतर से अकेला कर देती है। वो बात करना चाहता है, आवाजें सुनना चाहता है, मगर कोई भी तो नहीं होता वहाँ। उसे अपने कोरियर पैकेट में से एक फुटबॉल मिलता है, जिस पर अपने खून के धब्बे को उकेल कर आंख नाक बनाकर एक चेहरा बना लेता है। उसका नाम रख देता है विल्सन। वो उसी से बातें करता है, सुनता है। एक दिन उसकी भी समुद्र में डूबकर मौत हो जाती है, या यूं कहें कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसको बहाकर ले जाती हैं। वो ठीक वैसे ही रोता है जैसे कोई जिंदा इंसान मरने पर रोता है। दोस्तों इसके बाद 4 साल के घनिष्ठ संघर्ष के बाद वह वापस घर लौट पाता है। ऐसी परिस्थिति में फंसकर इंसानी संघर्ष का फिल्म में बहुत बेहतरीन चित्रण किया गया है। लेकिन इस फिल्म में टॉम के अपनी दुनिया में लौट आने के बाद के आखिरी 30 मिनट बहुत बड़े रोचक प्रतीत होते हैं। वो आखिरी 30 मिनट में अपनी दुनिया में लौटने के बाद टॉम की जिंदगी और नजरिया बदल चुका है। टॉम 4 साल मूलभूत चीजों के लिए संघर्ष करके किसी तरह बचकर आया है और इस दुनिया में मनुष्यों द्वारा फेंके गए अधखाए भोजन को देखकर भी तृष्णा महसूस करता है। दोस्तों उसे याद आता है जब वो एक सुनसान टापू पर फंसा था तो खाने को एक दाना नहीं था, और यहाँ लोग खाने की कीमत ही नहीं समझते। आग और रोशनी जैसी चीजों की सहज उपलब्धता के मायने पहली बार समझ पा रहा था। जिस पत्नी से मिलने की आस में 4 साल संघर्ष करता रहा, वह पत्नी किसी और से शादी करके घर बसा चुकी है। उसकी पत्नी निश्चय नहीं कर पा रही है कि अपने प्यार के पास वापस लौट जाए अथवा अपनी नई जिंदगी से समझौता कर ले। कुछ नहीं तो कसमसा के आखिरी मुलाकात के लिए टॉम को जी भर के चूम लेना चाहती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में फेडिस एजेंट टॉम 4 वर्ष से सहेज एक पार्सल की डिलीवरी करने एक एड्रेस पर जाता है और वापस आकर एक तिराहे पर अनमने ढंग से आकर खड़ा हो जाता है। एक लड़की से पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, पर किस रास्ते पर कदम रखे यह निश्चित कर पाने की जद्दोजहद के बीच फिल्म का अंत हो जाता है। क्या ही खूबसूरत एंडिंग और क्या ही जीवन का बदसूरत विरोधाभास। वह 4 साल से यह नहीं जानता था कि वो कहाँ है, पर उसे कहाँ जाना है यह उसे अच्छे से पता था। 4 साल बाद उसे यह पता था कि वह कहाँ है, पर उसकी मंजिल उससे खो गई थी। जिंदा रहने की उम्मीद को खो देना और एक दिन फिर से जिंदा रहने की आकांक्षा पाल लेना, दोस्तों जिंदगी यही है।